को ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्यों कहा गया है? क्योंकि आलस वो चीज़ है जो आपके जीवन को हर एक रोज़ की आलस आपके जीवन को नर्क बना देती है। ऐसा ही क्योंकि अगर एक दिन की आलस होती है तो वो ठीक है। अगर आप किसी भी कामों को रोज़-रोज़ आलस करके टालते हैं, उसको कल पे डिपेंड कर देते हैं कि कल पे पेंडिंग में ये काम छोड़ देते हैं कि हम वो काम कल पे करेंगे, तो वो कभी नहीं हो पाता और हम अपनी जो लक्ष्य हैं, अपने जो अचीवमेंट है उससे बहुत कहीं दूर चले जाते हैं। जैसे कि एक हाउसवाइफ़ हो या तो फिर स्टूडेंट लाइफ़ हो, अगर किसी भी चीज़ों में आलस किया जाए तो उसके लिए बहुत देरी हो जाती है और अपने लक्ष्य से बहुत दूर इंसान चला जाता है। जैसे एक हाउसवाइफ़ मैं ही हूँ, मैं एज़ अ हाउसवाइफ़ जैसे मैं सुबह अगर किसी दिन लेट उठती हूँ तो मेरे बहुत से काम लेट हो जाते हैं। मैं थोड़ा-सा भी आलस कर लूँ, अगर आधे घंटे का भी आलस आ जाए दिमाग में कि चलो आधे घंटे लेट थोड़ा-सा उठेंगे, तो वो चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा हर कामों को पीछे कर देती हैं। तो आलस्य को ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है। जो लोग आलस्य करते हैं या तो फिर ये सोचते हैं कि मैं ऐसे काम को कल कर लूँगा या तो फिर आज रहने देते हैं, आज इस काम को नहीं करते हैं। तो हर चीज़ों को कल के लिए टालना गलत बात है और आलस्य में रहे आना ये भी बुरी बात है। और कुछ वजहों से किसी-किसी को आलस आता है, कुछ किसी-किसी की मेंटालिटी होती है कि वो आलस भरा जीवन जीते हैं। तो सुबह का आपका एक दिनचर्या आप मॉर्निंग में उठने का एक नियम आपको पूरा दिन आलस से फ्री रखता है और आपके कामों को एक्टिव रखता है, कामों के लिए एक्टिव रखता है और आपके काम टाइमली हो जाते हैं। तो सुबह उठते ही सुबह सबसे पहले आप मॉर्निंग में अपना एक रूटीन फिक्स करिए कि मुझे इतने मॉर्निंग में उठना है और मॉर्निंग से ही अपने कामों की एक लिस्ट बनाइए कि मुझे सुबह से मॉर्निंग से इतने सारे काम करने हैं, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो या हाउसवाइफ़ की लाइफ हो। अगर हाउसवाइफ़ है एज़ अ मदर मेरी तरह, तो मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, तो मुझे बच्चों के साथ में एक टाइम मैनेजमेंट करके बहुत ज़रूरी है चलना। तो मैं अपना टाइम मैनेज करके चलती हूँ कि मुझे इस टाइम उठना है, इस टाइम मुझे अपना लंच प्रिपेयर करना है, इस टाइम मुझे अपनी स्टडी करनी है। बाकी के टाइम में मुझे अपने कामों को टाइमली फ्री करना है और उससे फ्री होके अपने लिए खुद भी टाइम मैनेज करना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आलस्य को त्यागें और जो चीज़ें आप ये सोच के छोड़ देते हैं कि चलो इसको नहीं करते, ये ज़रूरी नहीं है, तो वो कहीं न कहीं करना आप ही को पड़ता है, चाहे वो आप आज करिए या तो कल करिए। बहुत सी चीज़ें आलस की वजह से ख़राब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, यहाँ तक कि हमारी लाइफ भी आलस की वजह से ख़राब हो जाती है। जो लोग आलसी होते हैं या तो फिर थोड़ा-सा भी कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, वो कहीं न कहीं बहुत सारी बीमारियों का घर हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ों से डिप्रेस हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हमेशा नेगेटिव रहते हैं। तो थोड़ा-सा पॉजिटिव रहने के लिए कम से कम आप खुद को एनर्जेटिक बनाने के लिए हमें सुबह की एक दिनचर्या फ़िक्स करनी चाहिए कि मुझे इस टाइम ये करना है और इन टाइमों में अपने कामों से फ्री होना है। ऐसा होता है ना कि कुछ हाउसवाइफ़ या तो फिर कुछ ऐसी होम मेकर होती हैं या तो स्टूडेंट होते हैं जो लेट उठेंगे, फिर खुद पूरा दिन अपने खुद को कोसते रहेंगे कि काश मैं टाइम से उठ गई होती तो मेरे काम टाइम से फ्री हो गए होते। और जब कभी ऐसा होता है ना कि हम टाइम से उठ जाते हैं और टाइम से हमारे सारे काम हो जाते हैं तो हमारा मूड भी एकदम फ्रेश रहता है और खुद भी पूरा दिन अच्छा लगता है। और जिन कामों को हम देर से करते हैं या तो फिर उस काम को करते-करते बहुत टाइम हो जाता है, बहुत मतलब लेट हो जाता है, तो उस पे फिर डिप्रेस हो जाते हैं, एकदम टेंशन में हो जाते हैं कि अरे इस काम को लेट हो गया और फिर सारा दिन चिड़चिड़ापन रहता है। तो खुद को अगर आलस से फ्री रखना है तो एक अपना नियम बनाइए, एक अपना रूटीन बनाइए और खुद को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज़ अ स्टूडेंट आप अपना टाइम फिक्स करिए। अगर आलस्य को आप अपने ऊपर रखे रहेंगे तो वो कभी भी अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने जीवन में आप एक अपनी दिनचर्या रूटीन फिक्स करिए। तो मैं सुबह उठ जाती हूँ एज़ अ मदर, मेरे 2 बच्चे हैं तो मुझे सुबह उठ के अपनी मॉर्निंग की जो दिनचर्या वो करनी पड़ती है। फिर आज मैं गई मायके में थी पापा जी की श्राद्ध, तो मेरे पहुंचने के पहले ही मम्मी ने बहुत सारा खाना वगैरह सारा कुछ बना लिया था। मतलब मेरी मम्मी कम से कम मतलब हम लोग 4 भाई बहन हैं, मतलब काफ़ी सियानी है, फिर भी उनको खाना बनाने का मतलब इतना जल्दी होता है। वो बहुत एनर्जेटिक रहती हैं, तो मैं मम्मी से बहुत सारी चीज़ों के लिए मतलब सीखती हूँ कि मेरी माँ इतनी उम्र होने के बाद भी इतना एनर्जी से कैसे सारे कामों को कर लेती हैं। हम लोग आज की उम्र के होके ना थोड़ा बहुत माइंड में
में कभी ना कभी आलस आ जाता है कि चलो ये काम नहीं करते हैं। पर कुछ चीज़ें कुछ लोगों से सीखने लायक होती हैं, जैसे कि मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा खाना बनाने की बहुत ही उनको मतलब किसी किसी को शौक़ होता है कि ये चीज़ें बनाएं, तो मम्मी को भी मेरे बहुत ही ज़्यादा चीज़ों की है मतलब शौक़ है कि ऐसा खाना बनाऊं, इस तरह का बनाऊं। तो मम्मी मेरी सियानी है, फिर भी बहुत अच्छे से सब कुछ करती हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद मैंने खाना वगैरह लगाया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हो आप सब। और आज है 10 सितंबर बुधवार और आज मैं आई हूँ अपने मायके। और मायके में थी आज बब्बा की श्राद्ध, जो कि पितृपक्ष चालू है। तो सभी को पता है कि बब्बा की मेरी मतलब श्राद्ध वगैरह चालू हो जाती हैं। तो आज वहीं मैं आई हुई थी अपने मायके और अभी मैं शाम का टाइम में दिन भर रही हूँ, अब जा रही हूँ शाम को घर। और सुबह का तो मॉर्निंग का अपना जो स्टडी स्लॉट था वो कंप्लीट कर लिया था, बट अभी आफ्टरनून का मेरा नहीं हो पाया आज। तो अभी मैं यहाँ से जाने के बाद घर में खाना वगैरह देखूँगी क्या बनाना, नहीं तो मम्मी दे देगी तो लेके जाऊँगी और फिर देखती हूँ अगर अपना जो नाइट में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो कंप्लीट करूँगी, अदरवाइज़ सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। तो आप लोगों से करती हूँ अभी बाय बाय, मिलती हूँ बाद में। सुबह की दिनचर्या फ़िक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी तो मेरे सारे काम बहुत ज़्यादा लेट हो गए। मतलब मुझे जाना था मायके और कुछ चीज़ों के लिए मैं जल्दी जल्दी करी, फिर भी मुझे थोड़ा सा लेट हो गया और मैं लेट बहुत ज़्यादा पहुंची। तो मैं सिंपल सी साड़ी पहन के चली गई थी बस, क्योंकि कोई शादी या फंक्शन फेस्टिवल नहीं था, बट नॉर्मल एक श्राद्ध थी। तो मैंने बस नॉर्मल सी एक साड़ी पहन के वहाँ पर चली गई थी और उसके बाद मैं शाम को वापस भी आ गई। तो ज़्यादा अपनी लाइफ में थोड़ा सा एनर्जेटिक रहिए, अपने जो भी आपके गोल हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, वो अपने ज़रूर करिए। क्योंकि आलस मनुष्य को ऐसा दुश्मन है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ तो होती ही हैं बहुत सारी, आपके जीवन में चीज़ें, आप बहुत चीज़ों में पीछे हो जाते हैं लाइफ में। आप एक मतलब ये कहिए कि आप बहुत सी चीज़ों को खो देते हैं अपनी आलस और अपनी कमियों की वजह से। तो फुल एनर्जेटिक रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए और कुछ चीज़ों को अपना एक डेली का नियम बनाइए, रूटीन बनाइए। तो आप जब फॉलो करना चालू कर देंगे तो देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत चेंज हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।